गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता नेगी रावत ब्लॉग्स। आज का जो ब्लॉग है वो मिक्स होने वाला है। आज दादाजी का श्राद्ध है, तो आज श्राद्ध के ऊपर भी ब्लॉग दिखेगा आप लोगों को। और मेरी बेटी का पीटीएम भी है, तो मुझे पीटीएम में भी जाना है और जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं जल्दी से श्राद्ध का खाना पीना बनाती हूँ और फिर उसके बाद मैं पीटीएम में जाऊँगी। पीटीएम में भी 2-3 घंटे लगेंगे आज मुझे, क्योंकि सारी मैडमों से मिलना है वगैरह वगैरह। एक बार सभी, एक साल में एक बार तो सभी मैडमों से मिल लो, वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट मिल के आऊँगी सभी मैडमों से, तो इसलिए 2-3 घंटे लगेंगे। फिर उसके बाद पहले मैं श्राद्ध की तैयारी कर दूँ, सारा खाना पीना बना के फिर जाऊँगी। चलिए फिर आप देखना कि कैसे होता है श्राद्ध। अगर शूट कर पाई तो ज़रूर दिखाऊँगी आपको, नहीं तो अपने बेटे को बोलूँगी थोड़ा बहुत शूट करने के लिए। चलिए अब मिलते हैं जब खाना पूरा बन जाएगा, फिर आपको दिखाती हूँ। क्योंकि पहले मैंने श्राद्ध का बना चुका है, तो सेम सा वीडियो हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगी श्राद्ध का कि क्या है क्या नहीं है। सेम वैसा ही है। सुबह आपको बताया था, सुबह नहाने के बाद सबसे पहले निसरो निकाला जाता है। निसरो मैंने निकाल चुका है। अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है। अब फिर मिलते हैं खाना बनाने के बाद। ओके। आज दादाजी का श्राद्ध है और मुझे जाना है बेटी की पीटीएम में, इसलिए मैंने एक साथ पूरियाँ बना दी और पकड़ी डबल फ्राई कर दी। पहले हाफ फ्राई कर दी, फिर डबल फ्राई करी। और ये तूरी की सब्ज़ी, ये सिकंदर की सब्ज़ी, ये रायता में तभी नमक में डालेंगे जब यूज़ करेंगे खाने के लिए। और अभी इसमें आलू की सब्ज़ी बनेगी। चलो मिलती हूँ फिर आगे आपसे। और कुकर में खीर तैयार है। कुकर में मैं खीर इसलिए बनाती हूँ कि ताकि ज़्यादा बन जाए। बेटी के स्कूल में पीटीएम है और फिर हम दोनों निकल गए स्कूल के लिए, इसलिए कि हस्बैंड तो आ नहीं पा सकते थे क्योंकि श्राद्ध करना था उन्होंने अपने दादाजी वगैरह, तो इसलिए हमने ऑटो लिया और हम स्कूल के लिए चल पड़े। बहुत ज़्यादा भीड़ है स्कूल में, इसलिए कि काफ़ी सारे क्लासों का पीटीएम है आज, इसलिए क्लास में सारे ये बना दो मुझे, आज नहीं जानता कुछ। अब पीटीएम हो चुका है, अब हम वापस जा रहे हैं नीचे की ओर। ये नर्सरी प्रेप वगैरह फर्स्ट मतलब जूनियर क्लास के बच्चों की क्लासेस है। तभी इतनी कलरफुल है। ये बच्चों का स्पोर्ट्स का सामान रखा हुआ है, जो बच्चे अभी यूज़ करके बाहर गए। ये ग्राउंड, ये वाले कौन सी लगी थी? 12 उधर लग भी नहीं रही, 12th क्लास की छोटी सी लग रही थी। तुम्हारा 11th का बैच जी काफ़ी हाइट में सही है, लंबे लंबे। 12th के बच्चे सारे छोटे छोटे से, हाइट ज़्यादा। पहले कितना झूला झूलती थी कन्नी, इसमें यहाँ पर आने का नाम ही नहीं, सिक्की आने का नाम ही नहीं। तेरी फ्रेंडों को भी खूब झूला झुलाती थी मैं यहाँ पर, तो उनकी मम्मियाँ पता नहीं कहाँ रहती थी, मैं सबको झूला झुलाती थी। हाँ, एक बार मायरे का हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था, हमारे सामने ही तो हुआ था शायद। तब उसकी मम्मी आई, ढूंढना पड़ा वो भी उसकी मम्मी को, पता नहीं कहाँ थी उसकी मम्मी। तो उस टाइम श्राद्ध शुरू हो रहा था, और अब जब हम आए सब कुछ हो चुका है, पूजा वगैरह सब चीज़ हो चुकी है। चलिए हम भी प्रसाद खाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा
आज के ब्लॉग में मेरे की श्राद्ध की पूजा हो रही थी। आज मेरे हस्बैंड के दादाजी का श्राद्ध था और आज का जो श्राद्ध होता है वो मेन अमावस का श्राद्ध होता है। अमावस का श्राद्ध ऐसा श्राद्ध होता है जो कि सभी जो हमारे पुराने पितृ हैं, जो भी छूटे पितृ हैं, मीन्स जिनका कभी कुछ चीज़ हुआ नहीं, मतलब बहुत से होते हैं ना जिनको कि मतलब उनके देने वाले श्राद्ध कोई नहीं होता, उनके मतलब आगे के लोग नहीं होते हैं, देने वाला नहीं होता, या तो पता ही नहीं होता उन कई लोगों को कि कौन सा श्राद्ध होता है। आज पूर्णिमा का श्राद्ध ऐसा होता है कि सभी हमारे जो पूर्वज होते हैं उन सबको मिलता है, तो इसलिए ये लास्ट श्राद्ध हम जरूर करते हैं और पूरे विधि विधान से करते हैं। पंडित जी को बुला के तर्पण से अच्छे से तर्पण दिलाते हैं। मेरे हस्बैंड उससे तर्पण दिलवाते हैं और आज जो था ये लास्ट श्राद्ध था और मैं यही भगवान विष्णु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो भी पितृ हैं, जो हमारे पुराने जो भी हैं, उन सबको मोक्ष का द्वार प्राप्त हो और भगवान विष्णु जी के चरणों में उनको जगह मिले और वो स्वर्ग की प्राप्ति करें। और अपना आज से वो जैसे कि आज से ठीक 14 दिन पहले वो हमारे एक कहते हैं ना, यही टाइम होता है जब पितृ हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ शायद कोई लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे साथ रहते हैं उस टाइम पे। तो आज उनकी विदाई होती है अमावस के दिन और वो अपने स्वर्ग में स्थान ग्रहण करते हैं। आशा यही करती हूँ कि सभी पितरों को, सभी जो हमारे पुराने पितर हैं, सबको स्वर्ग में जगह मिले और भगवान विष्णु नारायण की चरणों में उन्हें जगह मिले। और आगे आपने देखा होगा मैं ज़्यादा घर पे रह नहीं पाई और मैंने ना तो सुबह से ज़्यादा मतलब श्राद्ध का ब्लॉग शूट करा, क्योंकि पहले भी मैंने श्राद्ध का किया था तो सेम सही हो जाता, पर आज थोड़ा जल्दी में भी थी क्योंकि मुझे अपनी बेटी के स्कूल भी जाना था। उसका PTM था और PTM उसका, मेरी बेटी 11th क्लास में पढ़ती है तो PTM बहुत ज़रूरी था। उनका PTM